महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है प्रभु। प्रातः स्मरणीय श्री विष्णु कनकन में विराजित जनजन में विराजित जग उद्धारक जग कल्याण कारक परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण आए हुए सदगुरु के सद्भक्तगण सबों को नमन है। हम आप अभी वेद भगवान के उपदेशों को सुने हैं। बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग की क्रिया के बारे में अभी हम लोग सुन रहे थे। वेद भगवान कहते हैं बुद्धि योग सत्संग चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। सत्संग से क्या लाभ होता है? कोई भी काम करते हैं तो उसमें देखते हैं लाभ होता है या नहीं होता है। अगर लाभ होता तो फिर करना प्रारंभ करते हैं, अगर कहीं लाभ नहीं होता है तो उस काम को इस्तीफा देते हैं। चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक हो, जिसमें लाभ होता है वो काम को करते हैं आप। लेकिन कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है। काम रोजगार करते, मेहनत करते तो आपको लाभ देखता, दुकानदारी करते तो लाभ देखता, शाम में
इतना इनकम हुआ है, नहीं इतना लाभ हुआ। लेकिन आप लोग सत्संग में बैठे हैं, यहाँ पर समय दे रहे हैं, यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रहा है ना कि क्या लाभ हो रहा है। देखने को प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ आने से आपको लाभ हो रहा है, जो मिल रहा है, कहते हैं अनंत जगह अनंत धामों में जाने से भी वह लाभ वो फायदा नहीं मिलता। ऐसा कबीर साहब कहे, कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, थोड़ा नहीं, कहते बहुत गुना लाभ है। अब कहेंगे बहुत गुना लाभ है, लाभ तो दिख नहीं रहा, फिर भी कहते हैं लाभ बहुत है। तो लाभ है तब तो कहा, जो सत्संग इस विद्यालय में आते हैं, समय देते हैं, तो कहते हैं यही विद्यालय से सत असत का ज्ञान होता है, पाप पुण्य का ज्ञान होता है, कैसे की संगति करना चाहिए, कैसे के नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कहते हैं संतों के संगति करने से आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, आपके जीवन में सुधार आते हैं। सुनते हम लोग रामायण को, कहते हैं सठ शुद्र ही सत्संगति पाई, अपारस परस कुधातु सुहाई। कहते हैं पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर संत महापुरुषों के सानिध्य करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो कहते हैं वह सुधर जाते हैं, वह एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की गिनती में आ जाते हैं। कहते सठ सुधरई सत्संगति पाई, यानी अच्छी संगति पा करके सठ आदमी, पापी से पापी, नीच से नीच प्राणी भी वह सुधर जाते हैं, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हो जाते हैं। तो कैसे, उदाहरण में महापुरुष बताते हैं, जैसे पारसमणि पत्थर का नाम सुने होंगे आप, पारसमणि पत्थर एक हुआ करते हैं, कहते पारस परसु कुधातु सुहाई, यानी उस पारसमणि पत्थर से जैसे ही लोहा सटते हैं, टच होता है, तो लोहा लोहा नहीं रहते हैं, लोहा सोना में परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए लोहा जब बेचने जाते हैं तो कितने कम भाव रेट में बिकता है, और वही जब लोहा पारस का स्पर्श कर ले तो कहते वह सोना बन गए। जब सोना बन गए तो सोने के भाव में बिकेंगे ना, है? तो किनके सानिध्य किया, तो पारसमणि पत्थर का किया। वैसे ही कहते हैं पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी अगर संत महापुरुषों के सानिध्य कर ले तो कहते हैं वो भी उसी तरह से मूल्यवान, कीमत उनकी बढ़ जाते हैं। और जब तक ऐसे व्यक्ति शरीर और संसार में रहते इस पृथ्वी लोक में, तो उनका इज्जत मान प्रतिष्ठा बना रहता है ना। कहते हैं फलाना बाबू बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो कहाँ जाने से, कौन से तीर्थों में स्नान करने से हुआ। लोग जाते हैं प्रयागराज स्नान करने, लोग जाते हैं हरिद्वार वृंदावन स्नान करने, लेकिन स्नान करने जाते तीर्थों में जाते हैं, वहां तक तो चलो वर्जित रहते ही, लेकिन जब वो तीर्थों से आया तो फिर वही काम करते हैं जो पहले कर रहे। आप लोग देखे होंगे, जर्दा खा रहे थे तो फिर खाइबे करेंगे, सिगरेट पी रहे थे पीबे करेंगे, मांस मच्छी अंडा गंडा खाते तब वो फिर खाइबे करते। तो लाभ हुआ क्या तीर्थों में जाने से या धामों में जाने से? अगर अब गुणों से
और कर्मों से बच जाए, छूट जाए वो कर्तव्य कर्म करना, तब ना लाभ हुआ। लेकिन यहाँ कहते हैं जो इस विद्यालय में आते हैं तो उनका खान पान सब सुधर जाता है, एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, एक अच्छे इंसान की गिनती में आ जाते हैं। तो वही कहते हैं सठ सुधर ही सत्संगति पाए, यानी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी अगर संत महापुरुषों के सानिध्य कर ले तो उसका सुधार होता है तो होता ही है। लेकिन उनका भक्ति का जिसके अंदर में बीज पड़ जाता है तो समय पाकर के उसका उद्धार भी हो जाते हैं। उद्धार मतलब जन्म मरण का जो दुख है, दुसह जो आवागमन का चक्र है, ये सदा के लिए छूट जाता है। जिसके अंदर में यह संस्कार पड़ गया, ये कभी नीचे के जोने में नहीं जाने देते हैं। जिसके अंदर में यह बीज पड़ जाता है तो आप कहेंगे ऐसा सत्संग की महिमा है जो तीर्थों में जाने से भी लाभ नहीं मिलता है, जो संत महापुरुषों के सानिध्य करते उनको कई गुना लाभ होता है। एक महात्मा जी जैसे सरदे नरेंद्र बाबू के 100 परिवार पास में ही कुछ दिन पहले हम लोग भटगमा में सत्संग कर रहे थे तो गए निवेदन करने, अखिलेश बाबू सब परिवार गए क्योंकि ये लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, बड़ी श्रद्धा। कभी कभी फोन पर भी पूछते हैं महाराज ठीक ठाक तो है, क्योंकि श्रद्धा है, प्रेम है, तब तो खबरें लेते हैं ना, है ना। तो वार्तालाप होते हैं तो श्रद्धा बांध जैसे हम लोगों को बुला करके यह सत्संग का आयोजन रखे। यूं तो था हम लोगों का नरपतगंज में, नगराई से नरपतगंज जाना था, लेकिन जिसके घर में आयोजन था 2 दिन का 13-14, उनके घर के आदमी काफी सीरियस हो गए थे, शरीर है तो कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग हॉस्पिटल में बोला महाराज जी ऐसे ऐसे बात है तो कैसे करें, तो अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल में बीमारी में व्यस्त हैं। तो मैंने कहा निवेदन किया है, कुछ भक्तों ने तो उधरे ही सही, कहीं तो सत्संग ही करना है। हम लोग वहीं से 3 महीने का प्रोग्राम बना के आते है ना, कर्म बाय कर्म से। ऐसे ही महात्मा जी एक गांव के नजदीक में, गांव के बाहर सत्संग करने हेतु वहां पर पहुंच गए। जहां संत महात्मा पहुंचते हैं, जैसे आपको पता चला कि बाबा गणों का यहाँ पर आगमन हुआ तो आप लोग इतने सारे आ गए भक्तगण। ऐसे ही महात्मा जी एक गांव के बाहर गांव के नजदीक में बैठ गए। तो रास्ता होकर के बहुत पब्लिक जाना आना करते थे। तो जब बैठ गए वहां पर तो लोग ऑटोमेटिक है आकर के बाबा कुछ उपदेश करिए, कुछ सुनाइए, आप लग रहे पहुंचे हुए संत हैं, महापुरुष है। ऑटोमेटिक है महात्मा से जो जिज्ञासु लोग होते हैं, कुछ ना कुछ जानने सीखने का वह जिज्ञासा प्रकट करते हैं, होना ही चाहिए। कहा महाराज आप गाज के नजदीक बैठे हैं, आप पहुंचे हुए फकीर लग रहे हैं, आप कुछ ज्ञान उपदेश करें तो बड़ी कृपा होंगे। कहते हैं संत महापुरुष तो उपकारी होता ही है, परमार्थ के कारण साधु दराज शरीर पर उपकार के लिए आते हैं ना। जैसे कहते हैं वृक्ष कभू फल ना भखे, नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारण साधु दराज शरीर। वृक्ष कभी अपने लिए फल या छां नहीं रखते, दूसरे को ही वह फल देते हैं, दूसरे को ही वह छां देते हैं, फल देते हैं, है ना। बेशक लोग गला मारे, ईंटा मारे, लेकिन फिर दूसरे साल फल देते हैं। नहीं, नदी अपने लिए नीर मतलब जल, अपने लिए जल नहीं रखते हैं, वो दूसरे को उपकार के लिए होते हैं। वैसे ही कहते साधु महात्मा भी जब यह पृथ्वी पर
जन्म लेते हैं तो दूसरे को उपकार ही करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव, आपको पता होगा कि जन्म लेते सारे ही 7 जटाएं सिर में, सबको हुआ कि कोई अवतारी पुरुष का जन्म हुआ है। गंगा से सुलझा देते हैं, फिर सुबह वैसे देते नहीं। तो संतों का अवतरण लेते हैं तो संसार को चेताने, बुझाने, बताने के लिए सतमार्ग। संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जम इंदु तुम्हारी। कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य देवता अभी निकला है वो तो दिन में प्रकाश फैलाते हैं, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित करते हैं, लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं वह दिन रात शुभ चिंतन में लगे रहते हैं, विश्व के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। विश्व सुखद यानी विश्व के सुख के लिए वह यात्रा वह सुनाते रहते हैं। कष्टों को झेल करके, अपमानों को सह करके भी, है ना, दूसरे को चाहते हैं कल्याण हो जाए। तो संत की यह परंपरा नहीं है। अब गाज के नजदीक में बैठे हुए वह फकीर संत, तो भक्तों ने कहा महाराज कुछ सुनाइए, आप लगते हैं पहुंचे हुए संत हैं, फकीर हैं। तो जिज्ञासा किए तो कहा ठीक है सुनो तुम लोग, हम सुनाते हैं कथा प्रवचन, तुम लोग सुनो सत्संग। अब वहां पर गाज के नजदीक में ही बैठ करके वह महापुरुष सत्संग सुनाने लगे। अब सुनाने लग गए थे, सुनने लग गए, जो भी जा रहे थे सब बैठ करके बड़े आनंद से श्रद्धा के साथ सब उस जगह गाज के नजदीक बैठ करके श्रवण करने लग गए। और जब सुनने लग गए तो एक कान, दो कान, 2, 4, 10 व्यक्ति को भी पता चला कि बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं गाज के नजदीक में बैठ कर। गांव के लोग बहुत सारे आए, जैसे आप लोग आए हैं, अब बहुत सारे भक्तगण आए, अब सबको ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तो बड़ा प्रिय लगा सत्संग सुनने में, बड़ा आनंद आया, बड़ी सुकून आया। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होते हैं अब उन्हीं को हरि चर्चा भी अच्छा लगता है। नहीं, अगर गोस्वामी जी महाराज के पास चलेंगे तो उन्होंने कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। कहा है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन के रुचि थी। जिसके ऊपर सिर पर पाप बोझे लदे हुए हैं उनको हरि कथा हरि चर्चा अच्छा नहीं लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महापुरुष का कहना है ना। कहते महापुरुष कहते हैं जिनको प्रारब्ध का पाप है ना उनको हरि कथा हरि चर्चा ठीक नहीं लगता है। कैसे तो कहा किसी को फीवर आ जाए, बुखार तापमान आ जाते हैं शरीर में, तो उनको बढ़िया से बढ़िया भी भोजन दीजिएगा ना, नहीं उनको अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर में तापमान है। कहते हैं तापमान रहने कारण से उनको बढ़िया से बढ़िया भी भोजन बना के देंगे, उनको खाने की रुचि ही नहीं होते, क्योंकि अंदर से गड़बड़ चल रहा है। वैसे ही कहते हैं बेशक यहाँ के लिए आप प्रतिष्ठावान हैं, विद्वान हैं, धनवान हैं, लेकिन सबको संत महापुरुष के चरण में आना, उनसे जुड़ना, ये सबके नसीब में नहीं होते, है ना, क्योंकि उनके ऊपर प्रारब्ध का पाप है ना, इसलिए हरि कथा भी सुनने नहीं देता है। उठा पुठा के लेके चले जाएंगे, थोड़ा देर के लिए आएंगे, हाँ चलो हाजिरी लगा देते हैं, कहा है तो थोड़ा सा उनका भी पात्र है, ऐसा भी बहुत पुरानी है, बहुत व्यक्ति है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होने वाला है।
अब होता क्या है, यहाँ पर एक कान दो कान हो गया। अब गांव के लोग सब आने लग गए सत्संग सुनने, है ना। बहुत पब्लिक आया तो महापुरुष जो थे ज्ञान उपदेश करने लग गए। सब आनंद पूर्वक बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, है ना। गाज के नजदीक सुना रहे हैं और सब भक्त सुन रहे हैं, सब के साथ प्रेम के साथ है। तो जैसे सुन रहे हैं तो भूखी भजन हो ही नहीं, गोपाला को श्रद्धालु भक्त भी थे। कहा महाराज इतना अच्छा अच्छा आप प्रवचन कथा सुना रहे हैं, मेरी इच्छा है आप हमारे घर पर पधारते तो आपके जैसे महापुरुष का चरण पड़ता तो घर आंगन शुद्ध पवित्रमय होता। अपने हाथों से कुछ भोजन प्रसाद बना के आपको खिलाते तो बड़ी सौभाग्य प्राप्त होता हमें। आप कृपा करें हमारे घर में, पास में ही गांव है, आप जाने की कृपा करें चले। तो महात्मा जी ने कहा हम उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे, हम उन्हीं के हाथ से भोजन लेंगे जो कम से कम 101 बार तीर्थों में स्नान किए हो। ऐसे ही घर में हम भोजन करेंगे, ऐसे प्राणी के हाथों से बने हुए भोजन हम ग्रहण करेंगे। अब सब आदमी सोच में पड़ गए, सब गिनती करने लगे होंगे पर इतना इतना ये तीर्थों को दामों में गए हैं, लेकिन कितना तो 10, 20, 50 तक गए होंगे आप लोग भी। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 बार गए होंगे स्नान करने, या ऐसा नहीं देखने को मिलता है। सब गांव वाले आदमी गिनती करते हैं कितना बार हुआ है तीर्थों में स्नान, तो 10, 20, 50 तक जाते थे। कहा नहीं 100 तो कोई नहीं पूरा है। अब सब आदमी अफसोस करने लग गए, कैसे पहुंचे हुए संतों का आगमन हुआ है, पदार्पण हुआ है, और हम लोग भोजन नहीं करा पा रहे हैं ऐसे महापुरुषों को। अब चिंता में गांव वाले डूब गए हैं। अब गांव के लोग ऐसा सोच रहे क्या होगा, भूखे रहेंगे, कई दिन तक सुना रहे। जो साधु महात्मा का सूखा रूखा था झोली वृक्ष निकाल के खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लोगों को सत्संग सुना रहे हैं। एक बूढ़ी माँ भी नई नई जुड़ी थी महापुरुषों से। बूढ़ी माँ गई घर में, कई बार आप लोग ने कोई कथा या कोई सत्संग इस मस्तिष्क में अट जाता तो जाके घर के बच्चे को भी सुनाते हैं ना, घर में चर्चा भी करते हैं। वो फलाना बाबा फलाना महात्मा ने ऐसे ऐसे कथा कहा था, सुनाते हैं कई व्यक्ति। अब बूढ़ी माई नई नई जुड़ी थी, साल से मैं नहीं हुआ था, अब वो गई घर में जा करके चर्चा करने लगे। अरे पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, काज के नजदीक में हरि कथा सुना रहे, सत्संग सुना रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो 101 बार तीर्थों में स्नान किए उन्हीं के हाथ से भोजन लेंगे। कोई है नहीं ऐसा, कोई व्यक्ति बड़ी चिंता की विषय बना हुआ है, बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो उनके घर में ही एक नमीली विवाह करके आए थे, लेकर के पुत्र वधू को विवाह करके ले आए थे। तो घर में जब चर्चा इस बात का हुआ तो वह बहू कहती है माता जी आप चिंता ना करें। उनका कहना 101 बार जो तीर्थ में स्नान किए होंगे, तीर्थों में गए हुए उनके हाथों से भोजन लेंगे। मैंने बहुत बार किया हूँ, 100 कौन कहे, हजारों बार स्नान किया हूँ, तीर्थों में गया हूँ। अच्छा बेटी तुम
तुम तो अभी उम्र में भी कम हो, मैं तो बूढ़ी होने चली हूँ, दाढ़ी बाल वाइट सफेद हो गया है, मैंने तो इतना किया नहीं, तो तुम कहां से? आज चिंता मत करिए सासू माँ, हम खिलाएंगे भी और महात्मा जी को लेके भी आएंगे अपने दरवाजे पर, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छी बात है, हमारे गांव की प्रतिष्ठा रह जाएंगे, ऐसा है तो ठीक है। बड़े अच्छे से लिपाई पुछाई नहा धो करके बड़े प्रेम के साथ वह पुत्र वधू ने भोजन तैयार की, भोजन बना दी है, एक थाल में सभी लिया और ढक करके चले। सासू माँ के साथ महात्मा जी घाट के नजदीक बैठे हुए थे। गए, कहते महाराज ये भोजन ग्रहण किया जाए, आप कई दिन से हरि कथा सत्संग सुना रहे हैं, सुने कि आप भोजन नहीं ले रहे हैं। कहा बेटी मेरी शर्तें हैं, जो 101 बार तीर्थ में गए होंगे उन्हीं के हाथों से भोजन लेंगे, तो इस गांव में कोई है नहीं। कहा महाराज 101 बार कौन कहे, मैं तो हजारों बार, कितने हजारों बार गए हैं। कहा वो कैसे? आप लोग सुनते हैं ना, तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कहते हैं जो सदगुरु के चरण में जाते हैं उसका गिनती ने अनगिनत है। कहते हैं महाराज आप उस तीर्थों में स्नान करने की बात करते हैं, आप तो ये भी कहते हैं ना चलता फिरता तीर्थराज है सत्संग। तो मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ में ना जानो कितने बार हम उस तीर्थों में स्नान की, यानी सत्संग रूपी गोता में मैंने एक गोता लगाई हूँ, कितने बार सत्संग में आया गया हूँ, कितने बार मैंने उस तीर्थों में स्नान किया हूँ। आपका तो मान है 101 बार का ही ना, मैंने तो हजारों बार किए हूँ। आप लोग सुनते नहीं, ये चलता फिरता तीर्थराज है सत्संग है। उस तीर्थों में मैंने बहुत बार स्नान किया हूँ, आप ही सब तो सुनाते हैं ना। अब महात्मा जी बड़ी देखा कि ऐसे ज्ञानी है, ये तो बहुत अच्छी बातें कर रही है। अब कहा ठीक है बेटी, अच्छा लाओ लाओ भोजन करते हैं, चलो तुम्हारे घर में ही करेंगे। अब गए उसके घर में, सब गांव के लोगों में हलचल मच गए, कौन सी बहू आई है, देखो महात्मा जी को घर में भी ले आए और अपने हाथों से भोजन प्रसादा भी करा रहे हैं। तो महात्मा जी भोजन किए उनके घर में बड़े श्रद्धा के प्रेम के साथ। कहा बेटी कहो और सब कुशल मंगल है, किनका किनका जन्म हुआ इस घर में, किनका किनका जन्म हुआ है अब तक इस घर में। तो वो भी ज्ञानी थी, किसी महापुरुष से जुड़ी हुई थी। कहा महाराज क्या बताऊं, मेरा जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन मेरे पतिदेव का अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। अब सासू माँ हैरान है, कहते हैं देखो ये पगला गई है, साधु बाबा को भोजन करा लिया तो कहते हैं किसका किसका जन्म हुआ है, तो कहते पति के भी जन्म ही नहीं हुआ है। जब जन्म नहीं हुआ तो ये आई कैसे मेरे घर में। अब तो ये सब दोनों बूढ़ा बूढ़ी और भी थे, सब सोच रहे कोई नहीं, ये महात्मा के सामने जितना बोलना है बोले, बाद में इसको पूछो, है ना। अब कहा अच्छा और किसका किसका नहीं हुआ, तो मेरे ससुर जी का भी जन्म नहीं हुआ है। अब बुढ़िया तो भीतरे भीतर कुलवा रही है, गुस्सा रही है। कहा हमारे सासू माँ को हुआ यही साल 6 महीना जन्म लिए हुए। कहा 6 साल 6 महीना, अरे मैं तो बूढ़ी होने चली हूँ, भीतरे भीतर ये और फायर हो रही है ना। गुस्सा में क्रोध में
हम बूढ़ी होने चलिए तो कहती है साल 6 महीना ही हुआ है जन्म लिए हुए। कोई न महात्मा जी जब जाएंगे ना तब इसको पूछेगा, पड़ लपड़ भी लगाएगा, बड़ी लंबी चौड़ी बोल रही थी। कहते मेरा जन्म पहले और मेरा बेटा का जन्म नहीं हुआ तो आया कैसे। अब इस तरह से वो बोलती रही, जवाब देती रही। तब महात्मा ने ये देखा यह हमारे जाने के बाद घर में बात विवाद होने वाला है, तो क्यों नहीं इस रास्ता को भी साफ करके जाए। नहीं, ऐसे भी होते हैं महापुरुष कि दूसरे का बात विवाद को सुलझा करके जाते हैं। कई ऐसा भी होता है जो उलझा करके जाएंगे, उलझा कर जाएंगे, फुटा कर जाएंगे, बहुत बातें करके जाएंगे। नहीं, ऐसा भी बहुत होते हैं। एक हमारे जगन्नाथ बाबा कहानी छोटी सी कहते हैं, एक घर में चले गए 2 महात्मा सत्संग करने। अब सत्संग करने गए तो घर भैया बड़ी चालाक था, तेज था। पहले सोच क्रिया न कमंडल लेते थे और खेतों में जाते थे ना, अब ना घरे घर बन गए हैं। वो महात्मा जी गए सोच क्रिया में, तो दूसरे जो महात्मा थे घर में, तो वहां पर वो घर भैया आ गए। महाराज आप तो बहुत बढ़िया हैं, आप तो बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, आपके व्यवहार आपकी वाणी इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि हम लोग तो धन हो गए आपका सेवा करके। लेकिन वो महात्मा हमको ठीक नहीं लग रहा है। इस महात्मा ने कौन ने बरपन अपना सुनना चाहते हैं न। कहा अरे वो महात्मा थोड़े है, वो तो गधा है, गधा है ना। कहा इस महात्मा वो गधा है, गधा ऐसा कहा। अच्छा ठीक है। जब वो सोच क्रिया से आए तो सोच क्रिया से आए, रूम में बैठे अपने तख्त पोष पर। फिर ये भी महात्मा गए कमंडल लेकर के बाहर सोच क्रिया में। जब गए तो जाने के बाद वो जो सोच क्रिया फ्रेश होकर के आए थे उनके पास बैठे। ओह महाराज आप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, आपके वाणी सुनकर तो हम लोग पूरे परिवार गदगद हो गए है ना, हम लोग निहाल हो गए हैं। लेकिन आपके साथ में जो महात्मा आए हैं उनका चाल व्यवहार बोली बानी ठीक नहीं लग रहा है। तो वो महात्मा कहते वो महात्मा थोड़े हैं, वो तो बैल है, बैल। आप सोच सकते हैं ये महात्मा उसको कहा वो बैल है ना। अब बैल है, कोई गधा है। घर भैया ने सुना जाना तो हुआ क्या, दोनों फ्रेश हो के आया, रूम में बैठा है। अब बैठा तो भोजन के भी टाइम होता है ना, हर चीज का समय होता है न। अब दोनों महात्मा इंतजार कर रहे हैं भक्तगण कुछ खाने पीने के लिए, समय बीत रहा है। अब वो भी घर भैया ऐसा तेज चालाक थे, दीवार को उस पार में लोहिया में चढ़ा रखे थे आंच चूल्हा, और जब गर्म होता था तब कुछ पानी उसमें डाला, बोलता था छन छन की आवाज। महात्मा जी भी सोचते थे बहुत बढ़िया मेवा मिष्ठान बन रहा है। अब कितना देर तक इंतजार करेगा भाई, कोई चीज का हक होता है ना, समय भी होता है ना है? अब देखा काफी लेट, अरे बात कितना लेट करोगे तुम, भोजन का समय हो रहा है, कितना पकोड़े सकोड़े आइटम बना रहे हो, लाओ जो बना है। कोई न महाराज जी आ रहे हैं, अभी तैयार हो रहा है भोजन आपके लिए। अब लो जी कुछ देर के बाद ले आया उधर से 2 थाली में कपड़ा से ढक करके ले आया तो दोनों के आगे में थाल उठाते हैं। तो एक थाल में चौकड़ चुकड़ था,
जो छलनी छुलनी से निकलते हैं, गधा के खाने वाला चोकर चोकर था, नमक तेल लगा करके, और एक दूसरे थाल में हरा हरा घास छोटी छोटी भाग में कर करके उसमें भी बढ़िया से नमक तेल। लो महाराज, अरे ये पशु जानवर का गधा का खाने वाला दे रहा है तो भोजन है क्या? हम लोग गधा दिख रहे हैं, पशु दिख रहे हैं तेरे को? कहा महाराज आप ही दोनों में से तो कहा था ना कि ये गधा है, तो गधा के खाने के लिए चोकर भूसर है? तो फिर इसने कहा था कि तो बैल है जानवर है, इनके खाने के लिए घास भूसा हरा हरा ले आकर दिया होगा। अब सोच के हैरान हो गए। कुछ ऐसे भी होते हैं ना, दूसरे को नुक्ताचीनी कमी करने में बहुत रहते हैं, आप लोग सुने भी होंगे। कोई महात्मा होते नहीं, इनके जो अवगुण है उसे छिपाना चाहिए, मिलाना चाहिए। तो उस महात्मा को भी हुआ कि नहीं इस घर को मिला देना चाहिए। अगर कहीं हम ऐसे चले गए तो इस बहू आई है घर में, तो ना जाने बात में बात होंगे तो होंगे, कहीं लपड़ थप्पड़ भी ना चल जाए, क्योंकि कहा था हमारी सासू माँ का साल 6 महीना ही जन्म हुआ है, ससुर का हुआ ही नहीं है, पति का हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसका देख लिए तो महात्मा जी ने सासू माँ का आंख लाल पीले होते हुए, है ना, तब जा करके कहा बेटी बैठो, सब परिवार को बैठाया, है ना, बैठा के कहा देखो इसने जो कहा है ठीक ही कहा है, इसका वचन हम जानते हैं, इनका जो भाव है हम समझते हैं, ये कहना क्या चाह रही है, क्या कही है। कहा देखिए जो गुरु से अभी तक दीक्षा मंत्र नहीं लिया है उनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है ना। एक जन्म होता है माता के उदर से और दूसरा जन्म होता है गुरु के चरण में। जब दीक्षा मंत्र लेते हैं तो दूसरा जन्म वहां होता है ना। कहा देखिए इसने जो कहा ठीक है, तो कहा नहीं आपके घर वाले बूढ़े जुड़े हैं, नहीं आपके बेटे जुड़े हैं, तो ठीक है। कहा कि इनका जन्म ही नहीं हुआ है, ये जो आई है ये तो बचपन से ही गुरु के चरण में है, यह दीक्षा ली है, ध्यान भजन करती रही है, इनका जन्म तो सबसे पहले। और रही बात इनके ही प्रभाव से आपको भी साल 6 महीना हुआ है दीक्षा लिए हुए, इसने तो ठीक है ना बोला कि साल 6 महीना ये हमारे सासू माँ का जन्म हुए हैं। तब इन सबको परिवार को दिमाग में बातें हटा, अरे बात तो ठीक ही कही है, यानी महात्मा जी ने सबको क्लियर करके तब वहां से विदा लिया, है ना। तो कहने का भाव है जो सत्संग में आते हैं, हरि कथा सुनते हैं, उनको सत्य असत्य का ज्ञान हो जाते हैं, है ना। यानी सत्य सुधरही सत्संगति पाई, नीच से नीच पापी से पापी प्राणी भी अगर संत महापुरुषों के सानिध्य करते हैं, चरण में आते हैं, तो वह सुधर जाते हैं। इसलिए वेद भगवान को उपदेश है बुद्धि योग सत्संग चाहिए प्रत्येक मानव को। अब कबीर साहब ने जो कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार जन है। और सत्संग में अमृत बरसे, कहते हैं अमृत है बातों के बाद, अमृत है संतों के पास, है ना। कबीर साहब ने कहा अमृत के बारिश होते इस सत्संग में, जब सत्संग में आएंगे तो सत्य असत का ज्ञान होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे की संगति करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारे ज्ञान इस विद्यालय से मिलते हैं, सत्संग के प्रारंभ से मिलते हैं। इसलिए कहा सत्संग में लागी रहो रे भाई, टेढ़ी बिगड़ी बात बन जाई। अगर कुछ नहीं जानते तो सत्संग में आइए, आपको सब ज्ञान हो जाएंगे। आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि 10:05 होने को जा रहा है
अब अपराह्न कालीन आप सबकी सेवा में हम लोग सभी हाजिर रहेंगे। आप लोग भी ढेर